कॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी 8 अगस्त 2014 को, जब एक ट्रेन 300 करोड़ लेकर फुल हाई सिक्योरिटी में 18 पुलिस ऑफिसर के साथ सेहलम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। और स्टेशन पे इन पैसों को चेक किया जाता था और हर तरह से इन पैसों को फॉलो किया जा रहा था। पर फिर भी जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो इन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान कि आखिर चलती हुई ट्रेन से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे इन पैसों को चुरा सकता है। पुलिस वाले कुछ लोगों पे शक कर रहे थे और कोई ट्रेन इंतजामिया पे शक कर रहा था। हर तरह से सबसे पूछताछ की गई और हर तरह से इन पैसों को ढूंढा गया, मगर इन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। आखिरकार 2 साल बाद नासा की हेल्प से इन चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने की थी ये चोरी, और वो भी चलती हुई ट्रेन में से? आखिर कैसे इन्होंने पैसे चुराए थे? ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां बुक की थी। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले इन पैसों की हिफाजत के लिए बिठाए गए। ट्रेन के रवाना होने से 2 घंटे पहले इन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो वो पैसे बॉक्सेस के अंदर रखे गए थे और इन बॉक्सेस में इंडियन बैंक का लोगो देखकर पूरा स्टेशन समझ गया था कि इन बॉक्सेस में पैसा, सोना, चांदी या फिर कोई कीमती सामान है। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुई और सुबह 5 बजे ट्रेन ने चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजरें हर टाइम अगली बोगी पर थीं। जरा सी भी आवाज आती तो वो झांक कर अगली बोगी की तरफ देखते और हर टाइम वो चौकन्ना थे। और जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती, बैंक ऑफिसर पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते। चेक करने के बाद वापसी गेट को बंद करके सील किया जाता था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। अब पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा, भला कौन चलती हुई ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके इन 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर सो गए और जो बाकी 4 वो भी अपने मोबाइल में मसरूफ थे। कोई वीडियो देख रहा था तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से गिरी हो। ये 4 पुलिस ऑफिसर ने अपना मोबाइल बंद किया और भागकर ट्रेन का दरवाजा खोला। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसे वाली बोगी की गेट की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का सफर है, कोई पत्थर आके लगा होगा, तो सब वापस बैठ जाते हैं। और 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे ट्रेन भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। सब मुसाफिरों के जाने के बाद बैंक के मुलाजमीन और पुलिस ऑफिसर पैसों वाली बोगी का ताला खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने ताला खोला वो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी बोगी की छत को किसी चीज से काट कर एक सुराख बनाया गया था। जब उन्होंने पैसों की तरफ देखा, उन पैसों के डब्बे भी खुले हुए थे और कुछ पैसे भी गायब थे। बैंक ऑफिसर और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कोई कैसे चलती हुई ट्रेन की छत काट कर खामोशी से पैसे ले जा सकता है कि बिल्कुल साथ वाली बोगी में पुलिस ऑफिसर तक को खबर नहीं हुई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्टेशन में फैल गई कि एक चलती हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुराए गए हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क में ये बात आग की तरह फैल गई और हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स और एजेंसी चेन्नई स्टेशन पहुंच गए थे। अब पूरे स्टेशन को चेक तो नहीं किया जा सकता था, मगर जो भी मशकूक लगता उसको रोककर उससे पूछताछ की जाती, मगर कुछ भी पता नहीं चला। अब सबका शक 3 जगह जा रहा था। या तो ट्रेन इंतजामिया मिली हुई है इन चोरों से, या फिर मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस ऑफिसर इन पैसों की हिफाजत के लिए बिठाए गए थे उन्होंने ही मिलकर ये पैसे चुराए। क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर ट्रेन की छत काट के इतनी आसानी से इन पैसों को ले जा सकता है।
इन 18 पुलिस ऑफिसर समेत 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। जितने भी मुसाफिरों ने उस दिन उस ट्रेन में सफर किया था, उन सब को बुलाया गया, उन सब के कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, इवन के उनके बैंक अकाउंट्स तक चेक किए गए और उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट्स तक को चेक किया गया। इतनी जांच पड़ताल पर यह तो अंदाजा हो गया था कि चोर इनमें से कोई नहीं, चोर कोई और है। पर चोर है कौन ये नहीं पता। यहां तक कि ये भी नहीं पता कि चोरी हुई किस जगह पर, किसी स्टेशन में हुई है, रास्ते में हुई या कहीं और, कुछ नहीं पता था। इस चोरी से रिलेटेड कोई एक सुराग भी नहीं मिल रहा था। यहां तक कि 2 साल ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से कांटेक्ट किया, उनकी मदद लेने का सोचा और उनको सारा मसला बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सैटेलाइट की मदद से देखकर बताएं कि चोरी एग्जैक्ट हुई कहां पे है। नासा ने सैटेलाइट से देखकर बताया कि ये चोरी वदासलम स्टेशन के करीब हुई है। चलो 2 साल बाद कुछ तो पता चला और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। पुलिस ने वदासलम स्टेशन के करीब उस रात जितने भी फोन इस्तेमाल हुए सबका डाटा निकलवाया। हजारों नंबर सामने आए। लगातार 6 दिन तक पुलिस ने इन नंबर का डाटा चेक किया। इन हजारों नंबर में से एक नंबर ऐसा था जिस पर पुलिस को शक हुआ था, मोहन सिंह पारदी। एक इस पे पुलिस को शक हुआ था। मोहन सिंह पारदी एक जाना पहचाना डाकू जो पहले भी मुख्तलिफ केसेस में जेल जा चुका था। इसका उस टाइम वहां होना पुलिस को खटका, तो पुलिस ने फौरन ही मोहन सिंह पारदी के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकाली। उसके मोबाइल से 8 ऐसे नंबर सामने आए जिनसे मोहन सिंह पारदी रात 11 बजे से लेकर 4 बजे तक राब्ते में था। पुलिस को यह तो कंफर्म हो गया था कि ये चोरी उसी ने ही की होगी या कम से कम इसमें शामिल होगा। इस चोरी में मोहन सिंह पारदी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर के अंदर से अरेस्ट किया गया। पहले तो उसने मानने से इनकार किया कि ये चोरी उसने नहीं की, मगर कुछ टाइम के बाद उसने मान लिया था कि ये चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। उन्होंने बताया कि वो 8 दोस्त पहले किसी तरह ट्रेन पे चढ़े और फिर आराम से ट्रेन की छत पर चले गए ताकि आवाज ना आए। उन्होंने गैस कटर की मदद से ट्रेन की छत काटी और एक बंदा अंदर भेजकर 12 करोड़ रुपए चुरा लिए और ये इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी रॉबरी थी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।